जी देखिए सर देखिए, खड़ा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, खड़े हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये है कि जो ये सिर्फ और सिर्फ खान साहब की है जा रही है अदालतों के अंदर। जैसे कि लास्ट हियरिंग के ऊपर चीफ साहब ने कहा कि मेरी जो एहलिया है उनके हवाले से जो है उन्होंने ज़ुबान इस्तेमाल की है जलसे के अंदर। तो गुजारिश ये है कि अगर कोई ज़ुबान किसी जगह पे इस्तेमाल हुई है तो उसका एक प्रोसेस है कि आप डेफेमेशन जो है नोटिस भेजें या कोई जो आपने कार्रवाई करनी है वो करें, लेकिन ये नहीं है कि आप सीट के ऊपर बैठकर आप ओहदे का गलत इस्तेमाल करें और पर्सनल अगर कोई रिमार्क्स आए या कोई बात आई है तो उसके ऊपर जो है आप आके कार्रवाई जो है शुरू कर दें। सर ये क्या वही केस है जिसमें इमरान खान साहब ने अच्छा नईम पंजोता साहब ये कहिएगा कि इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा इख्तलाफ बहुत ज़्यादा तनकीद करते रहे माजी करीब में चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर। आज जब इमरान खान साहब वहाँ पर पहुँचे अदालत के अंदर, क्या कुछ हुआ जब इमरान खान और उनका आमना सामना हुआ चीफ इलेक्शन कमिश्नर का? देखें, कोई बिल्कुल नॉर्मल रूटीन के मुताबिक वहाँ पे सारी कार्रवाई हुई, किसी तरह से कोई ना सवाल हुआ ना जवाब हुआ, सिर्फ और सिर्फ वारंट की हद तक हमने वहाँ पे सरेंडर किया। और जो कल से एक हाइप क्रिएट की गई थी कि गिरफ्तारी हो रही है, गिरफ्तारी हो रही, टीमें तश्कील दे दी गई हैं, IG साहब जो हैं वो इसके ऊपर इजलास बुलाया और पुलिस जा रही है, तो वो चीज़ जो है अब ख़त्म होगी। अब इसमें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अब नेक्स्ट डेट के ऊपर 2 तारीख के लिए समाज जो है वो रवैया कैसा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर? रवैया बहुत अच्छा था, बेहतरीन था, किसी तरह से वो कोई वहाँ पे इस तरह का रवैया नहीं था। चीफ इलेक्शन कमीशन तो आज थे ही नहीं, मेंबर थे सर, पेश होंगे दोबारा। देखिए केसेस इतने हैं कि अब देखते हैं कि जिस तरह से सरकार ने केसेस बना दिए हैं पूरे पाकिस्तान में, कभी क्वेटा दर्ज होता है, कभी साइफर वाला मामला उठा दिया जाता है, कभी जो है वो उसके ऊपर बगावत के मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। तो केसेस से अगर उस दिन इस तरह की पेशी ना हो तो ज़रूर पेश होंगे। खान साहब तो किसी जगह पे ना भाग रहे हैं। आप देख लें कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कल जिस तरह की सूरत हाल थी, वहाँ पे जैसे प्लांट करके लोग लाए गए थे और जो नाराबाजी की और अदालत के ऊपर जैसे हमला किया गया, फिर बाद में एक लिक्विड था या क्या था, एक बोतल जो है वो फेंकी गई। एक नूली का बंदा खड़ा है, वो नूली की टोपी पहन के। जी आज भी इसी तरह से जी देखिए, खड़ा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, खड़े हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये है कि जो ये सिर्फ और सिर्फ खान साहब की है जा रही है अदालतों के अंदर पेश करके, अदालतों के अंदर बुला के, जो कि स्टेटमेंट राना सनाउल्लाह ने ये दी थी कि खान साहब जो हैं वो उसको मैं इतना भगाऊंगा कि वो खुद कहेगा कि मुझे गिरफ्तार करो, तो ये सिर्फ वो प्रैक्टिस हुई। जब भी खान साहब पेशी के लिए आते हैं यही कहा जाता है कि आज गिरफ्तार करेंगे, कल गिरफ्तार करेंगे, लेकिन रिलीफ पर रिलीफ खान साहब को मिल रहा है, हवाएं बदलना शुरू हो गई हैं। क्या मामला बेहतरी की जानिब जा रहे हैं इमरान खान? देखें, गुजारिश ये है कि कोई रिलीफ नहीं है। जितने केसेस बनाए गए हैं वो सारे बोगस हैं। 4 मुकदमात में अगले दिन आपने देखा कि ऑर्डर आया, ऑर्डर के अंदर उन्होंने कहा कि सरकार ने कोई सबूत ही नहीं दिया। तो जब सबूत ही ना हो केस के अंदर तो बेल तो कन्फर्म होनी। इसी तरह से जो प्रीवियस बेल है, जिन लोगों में जिन केसेस में खान साहब जो हैं वो पेश हो रहे हैं, उनमें अगर बेल हो रही है तो केसेस ही ऐसे हैं, कमज़ोर बनाए गए हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर उनको बेलें मिलती हैं। और रिलीफ वाली सिर्फ बात की जा रही है क्योंकि रिलीफ दिया जा रहा है। केस कोई एक है ही नहीं किसी तरह से कोई मजबूत कि जिसमें वो जो खान साहब को गिरफ्तार करें या सजा दें। तो ये सारी जो टैक्टिक्स की जा रही है वो वैसे सर तौहीन अदालत हमने सुना था, तौहीन इलेक्शन कमीशन तो कभी नहीं सुना था। ये केस बनता है वैसे? जी इसके ऊपर मैंने वो पहले बताया कि तौहीन इलेक्शन कमीशन जो है वो कानून के मुताबिक नहीं है। जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट वो करती है, और 100 वोटों का इख्तियार तो बिल्कुल ही नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। और ये जो नोटिस भेजा गया वो गैर कानूनी। बताइए खान साहब से आपकी वकला की मुलाकात हुई है रात को, क्या बॉडी लैंग्वेज क्या कहना है? देखें, रात को जो मुलाकात हुई है तकरीबन कोई हमारी घंटा जारी रही है, और साइफर के ऊपर बड़ा हंस के वो हमें बता रहे थे कि देखें ये जो साइफर है वो बेसिकली जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल फॉर्म में जो फॉरेन ऑफिस है उसके पास होता है, और जो PM है उसके पास कॉपियाँ होती हैं, वो भी डीक्लासिफाइड फॉर्म में आई थी। तो मेरे पास तो ना किसी वो जो डॉक्यूमेंट्स था वो उसका कस्टोडियन मैं तो नहीं था। तो मेरे ऊपर जानबूझ के ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, कभी कहते हैं चुरा लिया गया है, कभी कहते हैं कि सियासी मकासद के इस्तेमाल किए गए। देखना ये है कि क्या वो डॉक्यूमेंट जो खान साहब ने जिसका जिक्र किया है डीक्लासिफाइड फॉर्म में आके, कि क्या वो सियासी इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप उसका रिजल्ट देख लें कि एक चलती फिरती हुकूमत को जिस तरह से गिराया गया उससे साबित हो गया कि वो वाकई बाहर से धमकी मिली थी, और ये सारी जो है वो